हेलो एवरीवन, माय टुडेज टॉपिक इज़ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब इस डेफिनेशन को हम स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग की जब भी हम बात करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखा जोखा रखना, और अकाउंटिंग जो वर्ड है वो रिलेटेड है बिजनेसेस से, या अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग जो एक एरिया है वो रिलेटेड है बिजनेस से। तो अब हम लेखा जोखा किसका रखेंगे? हम लेखा जोखा रखेंगे कि बिजनेस में हमने कितना पैसा लगाया, कितनी परचेजेस की, कितनी सेल्स की, हमने किसको कितना पैसा दिया, हमने किससे कितना पैसा लिया। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो रिकॉर्डिंग का होता है, जिसमें जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी सारी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की उनको अलग अलग क्लासीफाई करना। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जैसे परचेजेस की ट्रांजैक्शंस वो हम अलग करेंगे, सेल्स की ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो हम अलग करेंगे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम अलग करेंगे, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम अलग करेंगे। और उसके बाद हम समराइजिंग करते हैं जो कि एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ये समराइजिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बिजनेस का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है वो हमें पता चले, और उसके बेसिस पर जो ओनर है, बिजनेस का ओनर है, वो फर्दर अपने एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इन केस उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर फिर से अपने बिजनेस में अच्छे टेक्निक्स ला करके और प्रॉफिट अपना बढ़ा सकता है। अगर लॉस हुआ है तो वो रीजंस चेक करेगा कि लॉस क्यों हुआ है और अकॉर्डिंगली वो स्टेप्स उठाएगा। तो अकाउंटिंग में यही स्टेप्स मेनली होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फिर इनको अलग अलग क्लासीफाई करना, और लास्ट में समराइजेशन, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस को चेक करते हैं। तो आज के लिए मेरा टॉपिक यही था। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय टुडेज टॉपिक इज़ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। Accounting is defined as the art of recording, classifying and summarizing transactions and events of financial character and interpreting the results thereof. अब इस डेफिनेशन को हम स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग की जब भी हम बात करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखा जोखा रखना, और अकाउंटिंग जो वर्ड है वो रिलेटेड है बिजनेसेस से, या अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग जो एक एरिया है वो रिलेटेड है बिजनेस से। तो अब हम लेखा जोखा किसका रखेंगे? हम लेखा जोखा रखेंगे कि बिजनेस में हमने कितना पैसा लगाया, कितनी परचेजेस की, कितनी सेल्स की, हमने किसको कितना पैसा दिया, हमने किससे कितना पैसा लिया। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो रिकॉर्डिंग का होता है, जिसमें जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी सारी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की उनको अलग अलग क्लासीफाई करना। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जैसे परचेजेस की ट्रांजैक्शंस वो हम अलग करेंगे, सेल्स की ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो हम अलग करेंगे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम अलग करेंगे, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम अलग करेंगे। और उसके बाद हम समराइजिंग करते हैं जो कि एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ये समराइजिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बिजनेस का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है वो हमें पता चले, और उसके बेसिस पर जो ओनर है, बिजनेस का ओनर है, वो फर्दर अपने एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इन केस उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर फिर से अपने बिजनेस में अच्छे टेक्निक्स ला करके और प्रॉफिट अपना बढ़ा सकता है। अगर लॉस हुआ है तो वो रीजंस चेक करेगा कि लॉस क्यों हुआ है और अकॉर्डिंगली वो स्टेप्स उठाएगा। तो अकाउंटिंग में यही स्टेप्स मेनली होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फिर इनको अलग अलग क्लासीफाई करना, और लास्ट में समराइजेशन, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस को चेक करते हैं।
तो आज के लिए मेरा टॉपिक यही था। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय टुडेज टॉपिक इज़ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब इस डेफिनेशन को हम स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग की जब भी हम बात करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखा जोखा रखना, और अकाउंटिंग जो वर्ड है वो रिलेटेड है बिजनेसेस से, या अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग जो एक एरिया है वो रिलेटेड है बिजनेस से। तो अब हम लेखा जोखा किसका रखेंगे? हम लेखा जोखा रखेंगे कि बिजनेस में हमने कितना पैसा लगाया, कितनी परचेजेस की, कितनी सेल्स की, हमने किसको कितना पैसा दिया, हमने किससे कितना पैसा लिया। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो रिकॉर्डिंग का होता है, जिसमें जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी सारी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की उनको अलग अलग क्लासीफाई करना। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जैसे परचेजेस की ट्रांजैक्शंस वो हम अलग करेंगे, सेल्स की ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो हम अलग करेंगे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम अलग करेंगे, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम अलग करेंगे। और उसके बाद हम समराइजिंग करते हैं जो कि एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ये समराइजिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बिजनेस का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है वो हमें पता चले, और उसके बेसिस पर जो ओनर है, बिजनेस का ओनर है, वो फर्दर अपने एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इन केस उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर फिर से अपने बिजनेस में अच्छे टेक्निक्स ला करके और प्रॉफिट अपना बढ़ा सकता है। अगर लॉस हुआ है तो वो रीजंस चेक करेगा कि लॉस क्यों हुआ है और अकॉर्डिंगली वो स्टेप्स उठाएगा। तो अकाउंटिंग में यही स्टेप्स मेनली होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फिर इनको अलग अलग क्लासीफाई करना, और लास्ट में समराइजेशन, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस को चेक करते हैं। तो आज के लिए मेरा टॉपिक यही था। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय टुडेज टॉपिक इज़ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब इस डेफिनेशन को हम स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग की जब भी हम बात करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखा जोखा रखना, और अकाउंटिंग जो वर्ड है वो रिलेटेड है बिजनेसेस से, या अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग जो एक एरिया है वो रिलेटेड है बिजनेस से। तो अब हम लेखा जोखा किसका रखेंगे? हम लेखा जोखा रखेंगे कि बिजनेस में हमने कितना पैसा लगाया, कितनी परचेजेस की, कितनी सेल्स की, हमने किसको कितना पैसा दिया, हमने किससे कितना पैसा लिया। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो रिकॉर्डिंग का होता है, जिसमें जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी सारी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की उनको अलग अलग क्लासीफाई करना। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जैसे परचेजेस की ट्रांजैक्शंस वो हम अलग करेंगे, सेल्स की ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो हम अलग करेंगे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम अलग करेंगे, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम अलग करेंगे, और उसके बाद हम समराइजिंग करते हैं जो कि एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ये समराइजिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बिजनेस का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है वो हमें पता चले, और उसके बेसिस पर जो ओनर है, बिजनेस का ओनर है, वो फर्दर अपने एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इन केस उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर फिर से अपने बिजनेस में अच्छे टेक्निक्स ला करके और प्रॉफिट अपना बढ़ा सकता है। अगर लॉस हुआ है तो वो रीजंस चेक करेगा कि लॉस क्यों हुआ है और अकॉर्डिंगली वो स्टेप्स उठाएगा। तो अकाउंटिंग में यही स्टेप्स मेनली होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना,
फिर इनको अलग अलग क्लासीफाई करना, और लास्ट में समराइजेशन, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस को चेक करते हैं। तो आज के लिए मेरा टॉपिक यही था। थैंक यू।